नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, एमएस यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन एजीएसयू। फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर 1 की इंटरनल एग्जाम कल से स्टार्ट होने जा रही है और फर्स्ट पेपर है अकाउंटिंग का। मैं आप सभी को बता दूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपका पेपर स्टाइल है वो चेंज हुआ है और सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं कैंपस के अंदर, वो लोग अलग अलग एमसीक्यू मटेरियल लेके मेरे पास आ रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जो एमसीक्यू मटेरियल मैंने अभी तक देखे हैं उसमें बहुत सारा जो एमसीक्यू है और जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ सिलेबस है, और वो जो सिलेबस था वो ऑल्ड सिलेबस में था, न्यू सिलेबस में है ही नहीं। तो आप लोग कहीं ज़्यादा एमसीक्यू और ज़्यादा टॉपिक्स की जो लर्निंग है वो मत कर देना। मैंने फर्स्ट ही कहा था और वीडियो में भी मैंने बोला था कि जो जेरॉक्स सेंटर से जो आपको मटेरियल जो वहाँ से दिया गया है और इन रेगुलर लेक्चर्स के अंदर आपको टीचर्स ने जो भी टीच करवाया है अकाउंट सब्जेक्ट में से या फिर अदर जो भी सब्जेक्ट है, तो आप कॉलेज का जेरॉक्स सेंटर का जो मटेरियल है वही प्रीफर करो और रेगुलर लेक्चर्स में टीचर्स ने जो टीच करवाया है सिर्फ वही प्रीफर करो। एमसीक्यू जो है पहले 4 सब्जेक्ट के सिर्फ 25 एमसीक्यू होंगे और दूसरे जो 4 होंगे, दूसरे जो 2 सब्जेक्ट हैं लास्ट के जैसे कि इंग्लिश और बैंकिंग, उसमें 25 एमसीक्यू होंगे। उसमें कोई थियरी क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन जो पहले 4 आपके पेपर हैं, अकाउंट है, ईईटी है, इकोनॉमिक्स है, एसपीबी है और स्टैटिस्टिक्स है, तो इसमें 25 मार्क की थियरी भी आएगी, जिसमें एक क्वेश्चन आएगा 12 मार्क का, एक क्वेश्चन आएगा 13 मार्क का। तो इसके अंदर भी आपके जो थियरी क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पल सम्स होंगे, वो सब कॉलेज के मटेरियल में से ही आएंगे, तो आपको वहाँ से ही प्रिपरेशन करनी रहेगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल्स मैसेज कर रहे हैं कि कैसे हम ला सकते कि नहीं जा सकते, लेकिन कैलकुलेटर तो आपको यूज़ करना ही होगा। उसके बिना आपके अकाउंट का कोई जो सम्स होगा वो आप नहीं कर पाओगे, उसका आंसर नहीं ला पाओगे। और सेम सिचुएशन स्टेट में भी होगी। तो कैलसी अलाउ है अकाउंट और स्टेट के पेपर में। अगर एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक थियरी में भी अगर सम्स हैं और सम्स अगर आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो ईईटी के पेपर में भी आप कैलकुलेटर ला सकते हो। और कैलकुलेटर बेसिकली जो थियरी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है जैसे कि अकाउंट है, स्टैट है, ईटी इकोनॉमिक्स में भी जो है कभी कभी सम्स आते हैं तो उसके अंदर भी कैलसी अलाउ होती है। तो कैलसी की जो कैलकुलेटर की परमिशन है वो यूनिवर्सिटी देती है, तो आप कैलकुलेटर ला सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। मैंने जिस तरह पास्ट के वीडियो में कहा था कि कॉपी किसका ध्यान रखना होगा, नो स्मार्टफोन, नो स्मार्ट वॉच और ना ही कोई भी चीट आपके पास होनी चाहिए आपके पॉकेट में, आपके बेंच पर। तो इसका बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना। फर्स्ट ईयर बीकॉम की एग्ज़ाम है, फर्स्ट एग्ज़ाम है, फर्स्ट टाइम दे रहे हो, अच्छे से पढ़ के जाना, बिल्कुल रिलैक्स होकर जाना और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करना। और सभी को मैं कहना चाहूँगा हमारे पूरे ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन एजीएससी की टीम की तरफ से विशिंग यू ऑल द बेस्ट। डॉक्यूमेंट में आइडेंटिटी कार्ड का जो लैमिनेशन हो वो या फिर जो जेरॉक्स होगा तो वो भी चलेगा। डॉक्यूमेंट आप कंपलसरी लेके जाना। और जिस किसी का भी अगर सीट नंबर जो है वो आज जनरेट हुआ है तो उनका अगर सीटिंग अरेंजमेंट में दिखा नहीं रहा है तो वो कल दोपहर तक वो उनका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर होगा, जिस बिल्डिंग पे उनका एडमिशन है वहाँ पर लग जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और जिस किसी का भी सीट नंबर अभी तक जनरेट नहीं हुआ है, सब्जेक्ट सिलेक्शन आज किया है, तो वो सभी लोग विजिट करें अपने रिस्पेक्टिव बिल्डिंग के ऑफिस पे कल सुबह 11:30 से 2 के बीच में। धन्यवाद, नमस्कार, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।